गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं एग्रो ज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट सेकंड। फर्स्ट मॉडल पेपर डाल चुके हैं जिसमें अपने 22 क्वेश्चन से संबंधित डिस्कस किया था, जो कि बार बार जेट, बीएचयू और आईसीआर के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हमारा सेकंड हॉर्टिकल्चर का मॉडल पेपर रहेगा। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासेस के लिए रहेगा, क्योंकि अपने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये पेपर है वो इंग्लिश में रिटन किया गया है, बट इसको अपने हिंदी में चेंज कर लेंगे। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, TSS इज मेजर्ड बाई। TSS इज मेजर्ड बाई। जो TSS होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? फर्स्ट रिफ्रैक्टोमीटर, सेकंड पीजोमीटर, थर्ड थर्मोमीटर और फोर नन। तो फर्स्ट है अपना रिफ्रैक्टोमीटर। तो आप इनमें से बताइए कि TSS है वो किसके द्वारा मापा जाता है? TSS मापा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सेकंड है अपना, जैसे कि पीजोमीटर है, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर आपको पता है कि तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्का सूर्यमुखी। अर्का सूर्यमुखी इज एन अर्का सूर्यमुखी इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप। अर्का सूर्यमुखी इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप। इसने ये पूछा है कि जो अर्का सूर्यमुखी है वो किस फसल की मुख्य वैरायटी मानी जाती है। तो इसका फर्स्ट है ओकरा, सेकंड सनफ्लावर। ओकरा मीन्स भिंडी, सनफ्लावर मीन सूरजमुखी, पंपकिन जिसको कद्दू बोलते हैं, और गुआवा अमरूद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा पंपकिन, कद्दू। राइट आंसर क्या रहेगा? पंपकिन। कद्दू की मुख्य किस्म मानी जाती है अर्का सूर्यमुखी। अर्का सूर्यमुखी है वो मुख्य किस्म किसकी मानी जाती है? कद्दू की मानी जाती है। ध्यान रखना, पंपकिन की। पंपकिन की कई बार सीड रेट भी पूछी जाती है। इसकी सीड रेट होती है 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। ओकरा की आपको पता होगी 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। एंड रेनी सीजन के लिए कितनी रहेगी? 10 to 12%, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। तो अर्का सूर्यमुखी इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप। अर्का सूर्यमुखी है वो किसकी इम्पोर्टेंट किस्म मानी जाती है? पंपकिन, कद्दू की मानी जाती है। कद्दू की सीड रेट क्या रहती है? कद्दू की सीड रेट रहेगी 4 से लेकर के 5 kg पर हेक्टेयर। ओकरा की होती है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, और रेनी सीजन के लिए 10 से लेकर के 12 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSS ऑफ जेली, टोटल सॉलिड सोल्यूबल ऑफ जेली इज। जेली में TSS की मात्रा पूछी है। आपने अभी कक्षा 12 में TSS जेली और जेम पढ़ के आए, उसमें आपने TSS पढ़ा होगा कि जेम में TSS कितना होता है और जेली में TSS कितना होता है। तो 60%, 68%, 65%, 75%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 65%। 65% जेली में TSS की मात्रा पाई जाती है। और जेम में कितनी परसेंट पाई जाती है? जेम में पाई जाती है 68%। 68% TSS पाई जाती है जेम में। अपने को दो आंसर यहाँ पर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कलर। एप्पल कलर इज ए वेराइटी ऑफ। एप्पल कलर इज ए वेराइटी ऑफ। मैं आपको बता दूं ये पीछे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे जेट के एग्जाम में, BHU के एग्जाम में, ICR के एग्जाम में। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले लेके आया हूँ आपसे। वैसे अपने मॉडल पेपर और डालेंगे तो उसमें नए नए क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। तो एप्पल कलर इज ए वेराइटी ऑफ। एप्पल कलर है वो किसकी वेराइटी मानी जाती है? अब देखो कुछ नाम से वेराइटी आती है। कैसे?
एक वैरायटी अपने फर्स्ट मॉडल पेपर में डिस्कस किया था कि पाइन एप्पल, कौन सी वैरायटी से रिलेटेड डिस्कस किया था? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल से डिस्कस किया था। पाइन एप्पल से डिस्कस अपने किया था, वो किसकी वैरायटी मानी जाती थी? मैंने बताया था कि पाइन नाम है वो किसका है? पाइन एप्पल, अनानास का, लेकिन अनानास की नहीं है। वो वैरायटी किसकी थी? एप्पल की, सेब की वैरायटी थी। किसकी थी? एप्पल, सेब की वैरायटी थी। कौन सी? पाइन एप्पल। और यहाँ प्रश्न दिया एप्पल कलर, अब नाम आया एप्पल, अपने सोचेंगे एप्पल है तो एप्पल की वैरायटी होगी, नहीं जी, ये एप्पल की वैरायटी नहीं है। तो ये किसकी वैरायटी मानी जाती है? गुआवा, अमरूद की। तो ये कुछ नाम वाली वैरायटी है। तीन वैरायटी आ गई। फर्स्ट बता दूं, पाइन एप्पल वैरायटी है वो किसकी है? एप्पल की, पाइन एप्पल एप्पल की। एप्पल कलर वैरायटी किसकी है? गुआवा की। और एक आती है सेब, एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेब। सेब किसकी वैरायटी मानी जाती है? सेब मानी जाती है बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर फेनेग्रिक इन इंडिया? फेनेग्रिक इन इंडिया, इसने ये कहा है कि इंडिया में जो मेथी, फेनेग्रिक होता है मेथी, मेथी में कौन सा राज्य है वो हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो फर्स्ट है राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान। राजस्थान है वो हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है। मैं आपको बता दूं कि मसाले वाली फसलों में, मसाले वाली फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसे कि जीरा हो गया, मेथी हो गया, अपना सौंफ, इनमें क्या है? राजस्थान का प्रथम स्थान माना जाता है स्पाइसेस प्रोडक्शन के अंदर। तो विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूस फेनेग्रिक इन इंडिया? राजस्थान। पेपर आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो अपने को इंग्लिश को भी वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हिंदी में क्वेश्चन है वो गलत आ जाते हैं, तो उसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन बेर इज, कि बेर में प्रवर्धन की कौन सी विधि मानी जाती है? तो क्या नाम सुना है आपने? आपने सुना है मेरे हिसाब से टी बडिंग। क्या सुना है? टी बडिंग। तो इसमें देख लो कि टी बडिंग, बडिंग के नाम से कौन सा है? सीड नहीं है, कटिंग नहीं है, लेयरिंग नहीं है, बडिंग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बडिंग। सीड से रिलेटेड कौन सा माना जाता है? पपाया, पपीता। पपीते में प्रोपोगेशन मेथड क्या होता है? सीड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, कि गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन से, एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन से, ऑयल प्रोडक्शन, तेल उत्पादन से, फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? नीचे चार आंसर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर पता चल गया होगा आपको, क्या होगा? फ्रूट प्रोडक्शन, फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित मानी जाती है। पोटैटो से संबंधित कौन सी क्रांति अपने को पता है? एग से संबंधित कौन सी आपने पढ़ा हुआ है? ये रिवोल्यूशन अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड रेट ऑफ पंपकिन इज केजी पर हेक्टेयर। पंपकिन, पंपकिन आपको बताया था किसको बोलते हैं? कद्दू को। कद्दू को क्या बोलेंगे अपने? पंपकिन बोलते हैं। तो पंपकिन की, कद्दू की प्रति हेक्टेयर कितनी केजी सीड रेट रखते हैं? यहाँ पर केजी कर लेना भाई, सभी के अंदर केजी पर हेक्टेयर। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है केजी पर हेक्टेयर। 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर और 14 से 16 केजी पर हेक्टेयर। मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि पंपकिन की सीड रेट क्या रहेगी? 4 से लेकर के 5 केजी पर हेक्टेयर। तो इसमें अपना राइट आंसर देख लो क्या रहेगा? 5 से लेकर के 6 केजी पर हेक्टेयर, 5 से लेकर के 6 केजी पर हेक्टेयर। तो ये एक रेंज होती है, इस रेंज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कि जो ब्राउनिंग डिजीज होती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर माना जाता है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी में, वो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, पोटास, बोरोन, जिंक। नाइट्रोजन, पोटास, बोरोन, जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बोरोन।
मोस्टली जो डिजीज डेफिशिएंसी होती है वो मोस्टली आपने देखा होगा कि बोरोन की कमी से बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको और बता दूं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी से भी बहुत डिजीज होती हैं। जिंक जैसे खेरा डिजीज ऑफ राइस इन जिंक डेफिशिएंसी खेरा डिजीज होती है राइस चावल में, वो किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द हार्मोन यूजफुल फॉर फ्रूट रिपेनिंग इज, कि कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में काम में लिया जाता है? ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन हार्मोन है, वो 6 प्रकार के हार्मोन है, अपने पढ़ा था। और वैसे अलग अलग होते हैं, ऑक्सिन हो गया, इथाइलिन, साइटोकाइलिन, जिब्रेलिन। तो इनमें राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर इसका रहेगा कि इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन होता है वो फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका विभाजन के काम में आता है। ऑक्सिन होता है वो एपिकल डोरमेंस के रूप में काम में आता है। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग हार्मोन्स के, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 और 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बहुत बार प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और संख्या चेंज करेगा आपसे। इसने कहा है, फॉर अप्लाइंग 92 kg ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच यूरिया वुड वन यूज। इसने यूरिया दिया है सोर्स आपको। इसने कहा है कि अगर आप 92 kg नाइट्रोजन अप्लाई कर रहा हो तो कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि नाइट्रोजन अपने यूरिया की मात्रा जब निकालते हैं तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो तत्वों की मात्रा दे रखी है, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है, वो नाइट्रोजन में सक्रिय तत्वों की मात्रा कितनी होती है, जैसे कि अपने 46 kg होती है इंटू 100। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है? 92 kg। कितनी दे रखी है देख लो, 92/46 इंटू 100। इसको अपने करेंगे तो कितना हो गया, टू का इसको डिवाइड करेंगे तो 200। इसका मीन क्या हो गया, 200 kg। तो ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा जेट, BHU, ICR है, कंपटीशन में प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान इज, बोर्ड एग्जाम जेट एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जियोग्राफिकल एरिया कितना है। यहाँ पर दे रखा है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, 3,42,239 स्क्वायर मीटर, फिर 3,34,239 स्क्वायर किलोमीटर और 2,34,239 स्क्वायर मीटर। ऊपर की संख्या क्या है इसमें सेम, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या है, चेंज की है। तो इसका मीन ये हो गया कि जो आंसर आएगा अपने इन दो संख्याओं में से कोई एक आएगा, लेकिन किलोमीटर के अंदर आएगा या मीटर के अंदर आएगा। स्क्वायर किलोमीटर का मीन हो गया वर्ग किलोमीटर, क्या हो गया, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, और इसका मीन हो गया वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुर्गा मधु, दुर्गा मधु इज एन इम्प्रूव्ड कल्टीवर ऑफ विच क्रॉप। दुर्गापुरा मधु है वो किसकी मुख्य किस्म मानी जाती है, कौन सी फसल की मुख्य किस्म मानी जाती है। तो दो वैरायटी आती है, मैं आपको बता दूं, एक आती है सुगर बेबी, एक कौन सी वैरायटी आती है, सुगर बेबी, सुगर बेबी के नाम से वैरायटी आती है, सुगर बेबी के नाम से वैरायटी आती है। और एक वैरायटी आती है अपने दुर्गापुरा मधु के। दोनों इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं और बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर मुस्क मिलन है एक, तो एक है वाटर मिलन। तो मुस्क मिलन का अर्थ होता है खरबूजा और वाटर मिलन का अर्थ होता है तरबूज। तो खरबूजा की वैरायटी कौन सी है, दुर्गापुरा मधु। और सुगर बेबी किसकी वैरायटी मानी जाती है, तरबूज की। याद कैसे रखना है कि तरबूज क्या होता है, मीठा होता है, तो इसलिए सुगर बेबी नाम हो गया। और मुस्क मिलन क्या मीन क्या हो गया, दुर्गापुरा मधु, जो कि खरबूजा की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर रेनी सीजन ओकरा। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि रेनी सीजन,
जो वर्षाकालीन भिंडी होती है उसकी सीड रेट क्या होती है। अब आपने नॉर्मली पढ़ा है 8 to 10 kg पर हेक्टेयर सामान्य सीड रेट होती है भिंडी की, लेकिन वर्षाकालीन भिंडी की सीड रेट क्या होती है जो मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताया था। नॉर्मल सीड रेट कितनी होती है 8 to 10 kg पर हेक्टेयर, बट 5 to 6 kg पर हेक्टेयर, और 10 to 12 kg पर हेक्टेयर, 15 to 18 kg पर हेक्टेयर, 20 to 24 kg पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 10 to 12 kg पर हेक्टेयर। 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होती है रेनी सीजन के लिए, और 8 to 10 kg पर हेक्टेयर किसकी होती है सामान्य भिंडी की, अगर पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाइट ग्रब इज ए मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया था। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएचयू एग्जाम के अंदर कि व्हाइट ग्रब जो सफेद लट होती है वो मेजर मुख्य इंसेक्ट कीट माना जाता है कौन सी फसल का, राइस का, गेहूं का, मूंगफली का, सरसों का। अब ध्यान से सुनना, पेडी, जो पेडी फसल होती है उसका मेजर इंसेक्ट माना जाता है। जैसे अपने सूट फ्लाई होती है ना, सूट फ्लाई, उनसे रिलेटेड। वीट का माना जाता है टर्माइट, दीमक, और ग्राउंडनट मूंगफली का मुख्य कीट कौन सा माना जाता है व्हाइट ग्रब। सफेद मक्खी मूंगफली का मुख्य कीट माना जाता है, और मस्टर्ड का है पेंटेड बग, पेंटेड बग मुख्य कीट माना जाता है। आपको मैंने चारों का फसल का आपको बता दिया कौन कौन से हैं। तो इस टाइप के बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट, बीएचयू और आईसीआर में, और जल्दी आपके सामने मॉडल पेपर है वो 3rd अपलोड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्रो ज्ञान क्लासेस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। इसी के साथ में मैं धन्यवाद।